हरियाणा विधानसभा से ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बजट पेश किया, अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट। किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, किसानों का ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज उनका है 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं तो उनका ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। अब तक सदन में सीएम मनोहर लाल ने जो बातें कही हैं वो बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार 5वीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब आज बजट पेश किया तो कहा कि लगातार 5वीं बार बजट पेश कर रहा हूं, जो मेरे लिए गर्व की बात है। इस बार प्रदेश का बजट 1,89,000 करोड़ रुपए का होगा। अगले 2 दशक अमृतकाल के हैं। बतौर वित्त मंत्री 2024-25 का बजट पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दूसरे कार्यकाल का उनका आखिरी बजट है जो उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है। चुनावी बजट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे गरीब परिवार पीएम सूर्योदय योजना का लाभ उठा सकेंगे, अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का उपयोग कर सकेंगे और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्पादक भी बन सकेंगे। योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। मैं वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष से 13.5% की वृद्धि करके 10,521 करोड़ रुपए बजट का अनुमान पिछले वर्ष था, उसमें 13.5% की वृद्धि की जाती है। युवा सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। गत वर्षों में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निजी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई के माध्यम से अल्पकालिक कौशल विकास और प्रशिक्षण देने पर बल देने का निर्णय लिया है। मिशन 60,000, इसके तहत सरकार आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का हमने लक्ष्य रखा है। फरवरी 2024 में ठेकेदार सक्षम सेवा योजना युवा योजना शुरू की गई है। ये योजना पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारी के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्ष पोर्टल पर पंजीकरण आदि के लिए 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि ये युवा प्रशिक्षण पूरा होने पर तुरंत काम प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। अध्यक्ष महोदय, फरवरी 2024 में हमने वन मित्र योजना ये शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हर कार्यकर्ता प्रतिवर्ष 1,000 पौधों तक के संरक्षण के रूप में 4 वर्ष कार्य करेगा, ताकि वे पौधे पेड़ बन सकें। बदले में उन्हें प्रति पौधा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये योजना युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अलावा पर्यावरण स्थिरता में सहायक सिद्ध होगी। ये युवा अपने गांव में जमीन को चिन्हित करके जो सार्वजनिक स्थान है अथवा निजी भूमि पर भी पेड़ लगा सकेंगे, ताकि वृक्षों का उसमें बढ़ावा हो सके। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को रोल पर लिया है। 18,000 नई नियुक्तियां की हैं, जो नियुक्त कार्यबल से योगदान दे रहे हैं। एचकेआरएन के माध्यम से तैनात कार्यबल को सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल लाभ मिल रहा है, जिससे कार्य के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है। एचकेआरएन सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार में विदेशी प्लेसमेंट के अवसर तलाश रहा है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। जनवरी 24 में इजरायल में निर्माण क्षेत्र में विदेशी प्लेसमेंट के अवसरों को लाभ उठाने के लिए पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यमुनानगर जिले के
प्रतापनगर और पंचकुला जिले के करौली में खोले गए नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष दाखिले शुरू हो गए थे। 6 नए राजकीय आईटीआई का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के सोहना, सेक्टर 18 सिकरोना, तिगांव, जिला महेंद्र के सेलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है। वर्ष 24-25 के दौरान 6 नए आईटीआई सिरसा जिले के जीवननगर, हिसार के सिसाय। तो बतौर वित्त मंत्री 5वीं बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा का बजट पेश कर रहे। कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बड़ी राहत आमजन के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदर्शनकारी किसानों पर एनएसए नहीं लगेगा। हरियाणा पुलिस ने यू टर्न लिया है, अपना फैसला वापस लिया है। पहले अंबाला पुलिस ने एनएसए लगाने की बात कही थी, कई किसानों को नजरबंद करने की भी बात कही गई थी। अंबाला रेंज के आईजी सिबाश कविराज का अब बयान कि किसी भी किसान पर एनएसए नहीं लगेगा। प्रदर्शनकारी शांति बनाए रखें। लगातार किसान डटे हुए हैं। शंभू खनौरी बॉर्डर पर दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन शुभकर्ण की मौत के बाद 2 दिन के लिए फैसला टाल दिया गया। इस बीच में कल खबर आई थी कि हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों पर एनएसए लगाएगी। अब हरियाणा पुलिस का फैसला वापस हो चुका है, यू टर्न लिया है। अंबाला पुलिस ने कहा कि किसी भी किसान पर एनएसए नहीं लगेगा। इससे पहले यह भी कहा गया था कि कई किसानों को नजरबंद किया जाएगा, लेकिन अब अंबाला रेंज के आईजी सिबाश कविराज ने कहा कि किसी भी किसान पर एनएसए नहीं लगेगा। प्रदर्शनकारी शांति बनाए रखें। एक और बड़ी खबर, बीजेपी अब इलेक्शन मोड में आ गई है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल लोकसभा तैयारियों को लेकर इस बैठक की अगुवाई करेंगे। दोपहर 3 बजे पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। तीनों लोकसभा क्लस्टर इंचार्ज और पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी ने 10 लोकसभा सीटों को 3 क्लस्टर्स में बांटा है। इन तीनों क्लस्टर्स के जो इंचार्ज हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में आज दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है। तीनों लोकसभा जो क्लस्टर हैं, उनके इंचार्ज पदाधिकारी इस बैठक में शिरकत करेंगे। और उधर किसानों के समर्थन में हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। हड़ताल पर चले गए हैं वकील। एसोसिएशन